अगर आप सोचते हैं कि भारत के बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू है, तो ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सितंबर 2024 में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कई आईआईटीज और आईआईएम्स में फैकल्टी के 90% से ज्यादा पद सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के पास हैं। कई जगहों पर तो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का नॉमिनेशन तक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या कहता है हमारा भारत का कानून। सरकार ने 27% ओबीसी, 15% एससी और 7.5% एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। ये नियम आईआईटी और आईआईएम जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर लागू होते हैं, लेकिन असलियत वो क्या है उससे काफी अलग है। सबसे पहले जानते हैं कि देश के सबसे बड़े सम्मानित बिजनेस स्कूल यानी कि आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क्या हाल है। द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है जो कि काफी चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट के अनुसार आईआईएम इंदौर यहां 109 में से 106 पद यानी कि 97% जनरल कैटेगरी के लोगों के पास है। यहां एससी और एसटी का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आईआईएम उदयपुर और लखनऊ यहां भी 90% से ज्यादा पद जनरल कैटेगरी के पास है। आईआईएम बेंगलोर यहां आरक्षण लागू करने की मांग पर प्रदर्शन हुए, लेकिन फिर भी 85% से ज्यादा फैकल्टी जनरल कैटेगरी से है। द हिंदू की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईआईटी का हाल तो और भी चौंकाने वाला है। बात करते हैं आईआईटी मुंबई और खड़गपुर की। 700 से ज्यादा फैकल्टी पदों में से 90% जनरल कैटेगरी के पास है। आईआईटी मंडी, गांधीनगर, कानपुर, गुवाहाटी और दिल्ली की बात करें तो यहाँ के आंकड़े 80 से 90% के बीच में है। वैसे अगर हम ये टॉप आईआईटी और आईआईएम को साइड रखकर डेटा देखें तो कई जगह सिचुएशन रिजर्वेशन को लेकर थोड़ी बेहतर भी है, यानी कि हालात इतने भी अभी खराब नहीं हुए। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जहां आरक्षण का असर दिखता भी है। आईआईटी पटना की अगर हम बात करें 38% फैकल्टी ओबीसी हैं, 22% एससी और 13% एसटी हैं। आईआईएम जम्मू 51% जनरल, 23% ओबीसी, 19% एससी और 5% एसटी फैकल्टी शामिल हैं। यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि बात सिर्फ रिजर्वेशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की नहीं है। आरटीआई से ये भी पता चला कि कई पद तो खाली हैं, खासकर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। आईआईएम्स की बात करें तो 256 पद खाली हैं, जिनमें से 88 ओबीसी और 54 एससी के लिए हैं। आप सोचिए कि इन पदों पर 88 ओबीसी और 54 एससी कैटेगरी से कोई पिछड़ा आदमी पहुंच सकता था, उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन यहाँ तो पद ही खाली पड़े हैं। मतलब कमरे में कुर्सियां तो हैं बैठने के लिए, लेकिन कमरों के यहाँ दरवाजे ही बंद पड़े हैं कई सालों से। द हिंदू की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1557 पद खाली हैं, जिनमें 415 ओबीसी और 234 एससी के लिए हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि असल परेशानी आखिर है क्या। आंकड़े साफ बताते हैं कि आरक्षण सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। उच्च शिक्षा संस्थानों में सही तरीके से इसे लागू नहीं किया जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। सबसे पहले तो आरक्षित कैटेगरी के पदों को भरने की सख्त निगरानी होनी चाहिए। संस्थानों को जवाबदेह बनना पड़ेगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। सोचिए अगर आरक्षण का सही इस्तेमाल हो तो कितने होनहार लोग इन संस्थानों में अपनी जगह बना पाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये सिस्टम का फेलियर है या जानबूझकर किया गया भेदभाव है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच।